नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। कल चुनाव आयोग ने चुनाव का ऐलान तो किया, लेकिन कल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कुछ बड़ी बातें ईवीएम के बारे में कही और बड़े शेरो शायराना अंदाज में कही है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर आप उनकी कल की स्पीच उठाकर देखें और उस समय सोशल मीडिया पर उनकी स्पीच के कई पोर्शंस जो वायरल हैं, उसमें उन्होंने ये कहा है कि ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स 100% सेफ हैं। उनका ये कहना है कि वो लोग जो कि इस समय ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, वो सारे आंदोलन निराधार हैं, बेबुनियाद हैं। और उनका ये भी कहना था, उन्होंने एक तरीके से सारे आंदोलनकारियों का मजाक उड़ाया ये कहते हुए कि वो लोग डब्बा लेकर बैठ जाते हैं, उसमें से एक पेपर वीवीपैट स्लिप के रूप में गिरती है और फिर वो पता नहीं क्या प्रूव करते हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 40 पिटिशंस इस समय कोर्ट्स में दाखिल हैं, लेकिन कोर्ट में कोई भी चीज या आंदोलनकारी प्रूव नहीं कर पाए। और ईवीएम को लेकर बड़े शायराना अंदाज में जो उन्होंने एक शेर सुनाया था, अ, उन्होंने कहा था कि अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम को कहते हो। तो इस तरीके की बात उन्होंने कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ईवीएम कह रहा है। तो और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी ईवीएम्स हैं वो 100% सेफ हैं, कैंडिडेट्स को ईवीएम का नंबर बताया जाएगा। तो ये सारी बातें उन्होंने कहा है कि एक तरीके से ईवीएम को लेकर विलाप करना बंद करें। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आज उनका एग्जिस्टेंस, कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है जिनका एग्जिस्टेंस ईवीएम की वजह से है। तो ईवीएम्स को लेकर जिस सुप्रीम कोर्ट के वकील ने पूरा एक मुहिम छेड़ रखा है, आज महमूद चाचा हमारे साथ हैं। महमूद जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और मैं सबसे पहले यही आपसे चाहूँगी कि ये जो बातें कही हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ने, भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना कि 100% ईवीएम सेफ है, और ये जो ज़बरदस्ती का विलाप किया जा रहा है ईवीएम के नाम पर, ये निराधार है। तीन चार चीजें हैं लेकिन शेर का जवाब मैं शेर से ही देना चाहूंगा। मिर्जा गालिब का एक बहुत पॉपुलर गजल है जिसका उन्वान यही है, शर्म तुमको मगर नहीं आती। आपके दर्शक पढ़ने में समय ज्यादा नष्ट नहीं करना चाहता। ये शेर और ये गजल, इसका जवाब मैं और उनके शेर का जवाब इससे देना चाहूंगा। और दूसरा, तेरे वादे पर हम जिए तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। ये भी मिर्जा गालिब का ही शेर है। तीसरी बात, अब मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूं जेन्युइन। दो तीन तारीफें हैं। पहली तो ईवीएम की बातचीत, ईवीएम से बातचीत सिर्फ चुनाव आयोग कर सकता है, मोदी जी कर सकते हैं उनके थ्रू, और दुनिया में कोई नहीं कर सकता। हमारे देश की जनता, लाखों करोड़ों लोग वोट देने जाते हैं, मगर आज तक कोई ईवीएम से बात ना कर पाया ना सुन पाया। हमारा भी यही इल्जाम है इनके ऊपर कि ये ईवीएम से बात सिर्फ यही कर सकते हैं, ईवीएम से गड़बड़ घोटाला इलेक्शन कमिश्नर ही कर सकते हैं, क्योंकि यही अपने बेईमान ऑफिसर्स के साथ मिलकर ईवीएम से बात कर सकते हैं। दूसरा कोई बात ही नहीं कर सकता, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता ईवीएम की बात और ईवीएम के अंदर क्या है। ठीक है, दूसरी बात इनकी ये सही है कि यही ईवीएम से बात करते हैं और इनको ही ईवीएम ने कान में ये बात बताई। तीसरी बात ये है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज की बात बता रहे हैं, ईवीएम की वजह से बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्टेंस में आई, लेकिन अब एक पार्टी ऐसी है जो ईवीएम की वजह से एग्जिस्टेंस में है। बाकी सारी पार्टीज ईवीएम के बगैर भी एग्जिस्टेंस में आई हैं और जिंदा भी रह सकती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसके अलाइज ईवीएम की वजह से ही एग्जिस्टेंस में है। ये बात तथ्य है। नहीं, नहीं, प्राचा तो और साहब, इसके ये बाद बातें, इसके बाद मैं आपको, प्राचा साहब, हाँ, प्राचा मैं साहब आगे 1 बता रहा सेकंड हूं काम सुनिए। की बात। एक मिनट और सुन लीजिए। अब काम की बात यह है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, और आप लोग हमसे बार बार जर्नलिस्ट बोलते रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज आपके साथ क्यों नहीं आ रही, तो ये ईवीएम की शिकायत देश की जनता से है क्या? देश की जनता आके ईवीएम का विरोध कर रही है। तो ये ईवीएम ने जो शेर सुनाया है, ये देश की जनता से सुनाया है। ईवीएम ने शेर देश की जनता को कह रहे हैं कि हम आपकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतर सकते। यही तो हम लोग कह रहे हैं देश की जनता के पॉलिटिकल पार्टीज जो आरएसएस और बीजेपी से संबंधित नहीं है और ईवीएम दोनों ही हमारी एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतर पा रहे हैं। दोनों प्राचा ही साहब, पेपर बैलेट से चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं। हमारी तो
बुनियादी शिकायत ही है कि ईवीएम धोखा करती है, और धोखाधड़ी करने वाले से की बातें सुन के ये जो हमने नौकर रखे हैं इलेक्शन कमिश्नर, वो धोखाधड़ी करने वाले इंस्ट्रूमेंट की बातें हमें बता रहे हैं। तो नहीं, हम बहुत प्राचा नाराज हो गए इस साहब, बात से और ज्यादा। जी। प्राचा साहब, मुझे एक बात बताइए कि इतनी सारी पिटिशंस फाइल की गई, अभी भी देखिए, अभी 2-3 दिन पहले ही एक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, कहा कि आप लोग कितने बार ईवीएम्स के पिटिशंस लेकर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। बार-बार चुनाव आयुक्त कल अपने मुख्य चुनाव आयुक्त अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि ईवीएम्स 100% सेफ हैं, उनकी रिगिंग इम्पॉसिबल है और ये सब बेबुनियाद बातें हैं। तो आप लोग इसको प्रूव क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों प्रूव नहीं कर पा रहे हैं इस चीज को? कम से कम प्रूव तो करिए। मैं देखिए, शर्म तुमको मगर नहीं आती, इसी से मैंने शुरुआत की थी। कोई एक जजमेंट ऐसी ये बता दें इलेक्शन कमीशन लाखों करोड़ों रुपए ये अपने वकीलों पे खर्च करने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला हो कि ईवीएम से इलेक्शन सुरक्षित तौर पे हो सकते हैं। जो सुब्रमण्यम स्वामी साहब की जजमेंट एक आई थी और आपने उनका इंटरव्यू किया, उसमें क्या कहा गया है कि असली वोट ईवीएम के अंदर नहीं होता है, वो वोट ही नहीं है। पढ़ ले इलेक्शन कमिश्नर साहब, इंग्लिश में जजमेंट है वो, इतनी तो इंग्लिश आती होगी अभी तक इन्हें, उनको डायरेक्टली बोल रहा हूं मैं। उनको नहीं आती तो सॉलिसिटर जनरल साहब से पढ़वा लें, जिनके साथ बैठते हैं वो दोस्त रोज। उसमें यह कहा है कि ईवीएम के अंदर का वोट वोट ही नहीं होता है, कही है ना ये बात। दूसरी बात ये कही है कि वीवीपैट का वोट ही गिना जाएगा, वही वोट होता है वीवीपैट का वोट। वीवीपैट क्या है? वोटर वेरिफाइबल ऑडिट पेपर ट्रेल। जो वोटर है ना, वो उसको वेरीफाई करेगा। अब वेरीफाई तब होता है जब हाथ में आती है कोई चीज। काले शीशे के पीछे चोरी होती है 7 सेकंड के अंदर अंदर। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। और मोदी जी और अमित शाह जी और आरएसएस जिस काम में एक्सपर्ट है ना, अपने ही लोगों से आधी अधूरी पिटीशन फाइल करके डिसमिस कराने में, उस जाल में हम फंसने वाले नहीं हैं। अब मैं इन्हें यह बताता हूं, दुनिया की सारी जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, उन्होंने ईवीएम के बारे में क्या कहा है। ईवीएम जहां पे लागू थी, एक आदमी के पिटीशन डालने से ईवीएम को उठा के कूड़े के डिब्बे में फेंका है। जिन लोगों ने, जिन कंट्रीज ने ईवीएम को इन्वेंट किया था, झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है इन्हें। अब बात क्या करते हैं, जैसे मोदी जी बोलते हैं ना, मैं प्रधानमंत्री हूं, मेरी बात मानो। लॉजिक मेरी बात में कुछ नहीं है, तथ्य मेरी बात में कुछ नहीं है, मैं सरासर झूठ बोलूंगा। मगर इलेक्शन कमिश्नर साहब का यह है, क्योंकि मैं इलेक्शन कमिश्नर के पद पे बैठा हूं, मेरी बात को मानो, और मैं एक शेर सुना के निकल जाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, मेरी बात को सच मानो। ये शेर और शायरी इनको कुरैशी साहब ने बताई है, जो रात को जाग के। अब देखिए दुर्भाग्य की बात, जो इलेक्शन कमीशन एक मेंबर जिसका रिजाइन करके गया हो, उसकी कॉन्शियस जाग गई होगी शायद इस बात के लिए। और किस समय रिजाइन किया है? 3 दिन पहले, जब चुनाव घोषित होने हैं, 3 दिन पहले, जबकि उनको सारी की आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्राचा साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। प्राचा साहब, आपकी आवाज चली गई है। प्राचा साहब, आई एम नॉट एबल टू हियर यू। हाँ, अब आ रही है आवाज? अब आ हाँ, रही है? बोलिए, बोलिए, जी। बोलिए, बोलिए, बोलिए। एक व्यक्ति, एक व्यक्ति जो इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठा था, इतने अहम टाइम पे इस्तीफा देके गया है, तो समझ सकते हैं आप कितना मजबूर होगा वो, देश की जनता के सामने कितना शर्मिंदा होगा वो उसकी कॉन्शियस ने अलाउ नहीं किया होगा उसे कि मैं ये धोखा संविधान के साथ, देश के साथ इतना बड़ा धोखा कर सकूं, जिसके लिए पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि मुझे फांसी चढ़ा दे जनता। ये कम से कम गोयल साहब ने फांसी चढ़ने की ऑफर नहीं की, उससे पहले इस्तीफा दे दिया। अब भी शर्म तुमको मगर नहीं आती। नहीं, इलेक्शन लेकिन कमीशन का जो फ्रीक्वेंट। जी। प्राचा साहब, मैं इलेक्शन कमिश्नर ने क्या कहा है उस पे तो और भी आऊंगी, क्योंकि कल एक ही शेरो शायरी नहीं, कल वो बिल्कुल एक कवि के अंदाज में नजर आ रहे थे, उस पे तो मैं बाद में आऊंगी। लेकिन बार बार कल जो वो आप जैसे लोगों का मुखौल उड़ा रहे थे, उन्होंने कहा कि द सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स सड़क पर डब्बा लेके बैठ जाते हैं, उस डब्बे में से एक स्लिप गिर जाती है, लेकिन वो प्रूव नहीं कर पाते कि ईवीएम्स को टैंपर किया जा सकता है। मेरा सवाल इतना है आपसे कि ईवीएम्स में अगर कोई धांधलेबाजी है, तो उस धांधलेबाजी को प्रूव क्यों नहीं कर पा रहे हैं जो एक्सपर्ट्स हैं?
आप लोगों ने इसका आंदोलन छेड़ा हुआ है, तो क्योंकि वो फिर अगर 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 जब तक आप लोग इसको प्रूव नहीं करेंगे, तब तक कोर्ट भी रिजेक्ट करेगा और राजीव कुमार जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त आपको यही कहते रहेंगे कि ये सब तो फ्रॉड है और ये मिसलीड कर रहे हैं पूरे देश को। बहुत शुक्रिया ये सवाल पूछने का, ताकि इससे क्लैरिफाई हो जाएगा सारे। हम क्या प्रूव नहीं कर पा रहे हैं? हमने तो सब प्रूव कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की सुब्रमण्यम स्वामी साहब की जजमेंट ही है कि ईवीएम में वोट नहीं होता, ईवीएम में फ्रॉड है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं पढ़ लें। प्रूफ तो इलेक्शन कमिश्नर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, प्रूफ इलेक्शन कमिश्नर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये हम कह रहे हैं आपसे, उसको ध्यान से सुनिए। हमने क्या प्रूव करना है? सुप्रीम कोर्ट ने प्रूव कर दिया है, सारे देश की दुनिया भर की संवैधानिक कोर्टों ने प्रूव कर दिया है, खुद इलेक्शन कमीशन के जो वो है ना फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, उन्होंने प्रूव कर दिया है। नीलू जी, मैं आपसे और आपके दर्शकों से कहना चाहूंगा कि वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो है 74 के करीब वो पढ़े, 2017 के, 2019 के। उसमें साफ साफ से ये कहा है कि ईवीएम सुरक्षित इसलिए है क्योंकि हर जगह, हर लेवल पे हमने एक ईमानदार चौकीदार मनुष्य के रूप में खड़ा किया हुआ है, सैकड़ों हजारों जगह पे, इसलिए सुरक्षित है। वैसे अपने आप में ईवीएम सुरक्षित नहीं है, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बोल रहे हैं इनके। और ये क्या बोल रहे हैं कि हम कितनी बार, इन्होंने अपने ही इंटरव्यू में ये बताया है, मेरी जरा टेक्निकल बात है मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सुन लें थोड़ा। अपने इसी इंटरव्यू में इन्होंने ये बताया कि कितनी बार हमने इंप्रूवमेंट्स किए हैं, बताया कि नहीं बताया? इंप्रूवमेंट किस चीज में होती हैं? जो खराब हो। ये अपने झूठ में, अपने झूठ की दलदल में इतने फंस चुके हैं कि खुद ही अपने जाल में, बनाए हुए जाल में खुद फंसते जा रहे हैं। उसके बाद मैं आपको एक और बात बताता हूं, इंपॉर्टेंट बात यह कि मैं इनको चैलेंज कर रहा हूं। मैं तो इतना बड़ा कोई एक्सपर्ट भी नहीं हूं। ये अपने आप एडवोकेट जनरल, जो अटॉर्नी जनरल साहब है उनको लेके आए, सॉलिसिटर जनरल साहब को लेके आए, ये खुद तीनों के तीनों इलेक्शन कमिश्नर साहब आए, अपने सारे एक्सपर्ट्स 1, 2, 10, 20, 100, 1000, 10,000 लेके आए और आपके सामने, आपके साथ डिबेट करें, मुझे बिठाएं सामने। मैं इतना बड़ा एक्सपर्ट भी नहीं हूं। मैं किस किस चीज का इस्तेमाल करके इनको दुनिया भर के सामने ये साबित करके दिखाऊंगा, शर्म तुमको मगर नहीं आती, तुम झूठ बोल रहे हो। क्या क्या सामान इस्तेमाल करूंगा मैं, इनके लिए पूरी छूट है। कुछ भी टेक्निकल चीज, कुछ भी डॉक्यूमेंट, कुछ भी ये इस्तेमाल करें। मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स। मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट और उसके तहत बने हुए रूल्स। मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? इनके द्वारा जो हैंडबुक्स जारी की गई हैं और इनके द्वारा जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, मैं ये 4 चीजें यूज करूंगा। और दुनिया अगर इनके मुंह पे गंदगी ना मले उसके बाद, तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा, वरना ये हाथ जोड़ के मांगे माफी। मैं आगे चलता हूं। हमारा जो टूटी फूटी मशीन है, जिसको ये कार्डबोर्ड का डिब्बा कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं? ये इतनी जो हमने मशीन इजाद की है, जो ये बता रही है कि ईवीएम में धोखा ही धोखा है, इसको आप ले लें, हम आपके हवाले कर देंगे। आप 24 घंटे नहीं, 48 घंटे, 72 घंटे, कितनी देर भी अपने पास रखें। आपने तो वो कोई फॉर्मूला बना लिया ना, जो नोबेल प्राइज विनिंग फॉर्मूला है, कि आप कंप्यूटर को ऐसा बना सकते हो जो कि हैक ना हो सके, जो कि मैनिपुलेट ना हो सके, जो कि रीराइट ना हो सके। ऐसा कंप्यूटर आप हमारी मशीन को अपनी जैसी सुपर कंप्यूटर बना के, जिसमें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए आपको, वो वापस कर दें, हम उसको दोबारा वैसा ही वैसा मैनिपुलेटेबल करके आपको वापस लौटा देंगे, जनता को दिखा देंगे। और नहीं तो आप एक मिनट में, लास्ट पॉइंट, वरना आप एक अपनी मशीन देने का हौसला हमें करें। हमने तो 50 मशीनें शुरू में मांगी थी ना, पहले दिन जो 5 जनवरी को जो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से मैंने प्रोटेस्ट किया था, शुरुआत तभी से हुई थी ना। हमने तो उस दिन भी 50 मशीनें मांगी थी, जिसको हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी दुनिया के सामने लाइव मैनिपुलेट करके दिखाते। वो दे दीजिए, एक मशीन दे दीजिए ना और आ जाइए। हम आपकी अपनी मशीन देने को तैयार है कि आप उसे ठीक करके बता दीजिए। हम आपकी किसी भी मशीन को खराब करके बता देंगे, ये आप दे दीजिए हमें। ये चैलेंज है और ये आम आदमी की समझ में आने वाला चैलेंज है, लॉजिकल चैलेंज है। झूठ बोलना बंद करें, क्योंकि आप किसी बड़े पद पे बैठे हैं, आपका कोई स्पेशल राइट नहीं हो जाता कि आपकी बात सुनी जाए। और हम लॉजिक, सच्चाई, सच बोल रहे हैं तो हमारी बात ना सुनी जाए। बेईमानी करना बंद कीजिए। राजा साहब, कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो सीसी राजीव कुमार ने एक लाल रंग की किताब, जिस पर की अशोका एम्ब्लेम का साइन था, उसमें उन्होंने कहा कि देखिए, ये सारे जो केसेस हैं, ये सारे जर्नलिस्ट को पढ़ने चाहिए। ये जो 40 केसेस हैं, उनका उन्होंने दुहाई दिया। उन्होंने कहा कि
इसमें इस किताब में हमने जो पिटिशंस फाइल हुई हैं, उसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जो फ्लो चार्ट्स हैं, सारे एक्सपर्ट्स के व्यू हैं, उसमें उसको लेकर हमने चार्ट्स बनाए हैं। इस किताब को कायदे से पढ़ा जाए। सारे जर्नलिस्ट जो वहां पर प्रेजेंट थे, उनको बोला गया कि आप सब भी ये किताब इलेक्शन कमीशन से ले लीजिए और इसको पढ़िए। और बार बार उनका यही कहना था कि ईवीएम्स आर 100% सेफ। और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक पिटिशन को रिजेक्ट कर दिया है अभी 3 दिन पहले, तो फिर आपकी मुहिम अब आगे कैसे बढ़ेगी? देखिए, खुद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से ही बढ़ेगी ना। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये कह रही है कि ईवीएम सेफ नहीं है। वीवीपैट का कॉन्सेप्ट ही आता क्यों है नीलू जी? वोटर को वेरीफाई करना है। ईवीएम सेफ नहीं है जब तो वेरीफाई करना है। ये सुब्रमण्यम स्वामी साहब की जजमेंट के बारे में झूठ बोल रहे हैं ना, और जो उसमें कहा गया है उसका उल्लंघन कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। और वो अपराध 2 साल, 1 वोट की गड़बड़ी करने का अपराध 6 महीने से 2 साल तक है। यही तो मैं इन्हें बता रहा हूं। इतनी ये हिम्मत कर रहे हैं ना, तो ये मोदी जी की शह पे कर रहे हैं कि हम आपको बचा लेंगे, हम ईवीएम से जीतेंगे और हम नया कानून बना के आपको बचा लेंगे। हमने आईपीसी वगैरह वैसे ही चेंज करने का कानून ले आया है। यही तो इनको हौसला दे रही है चीज। कौन सी ऐसी जजमेंट है जो ये कह रही है ईवीएम 100% सेफ है, जो ये झूठ बोल रहे हैं? एक जजमेंट दिखाएं खुद। ये वीवीपैट के आगे भी, वीवीपैट के भी आगे क्या बोल रहे हैं कि हम 2% पेपर स्लिप्स चेक करेंगे। ये तो खुद ही बोल रहे हैं ना ये बात। ये 100% सेफ के लिए 2% वीवीपैट के जो कागज हैं, या 5 कागज एक बूथ में प्रिंट आउट क्यों चेक करने की बात हो रही है अगर वो 100% सेफ है तो? इतना बड़ा झूठ इतनी बड़े पद पे जो बैठ के बोल सकता है, वो अपनी आम जिंदगी में कितने बड़े झूठ बोलते होंगे, इसका अंदाजा आप लगा लें। और इनका क्या, जो रावत साहब इन्होंने मैदान में उतारे थे अपनी तरफ से, एक स्टूज अपना, उन्होंने क्या कहा है कि 2% एरर के चांसेस हैं इसमें। वीवीपैट से पेपर स्लिप्स काउंट करने में 2% के चांस है। 10 लाख वोटों का 2% होता है 20,000 वोट। 20,000 वोट से नीलू जी मैं आपको इनवाइट करता हूं, कितने लोग पिछले पार्लियामेंट का चुनाव हारे थे 20,000 से कम, वो जरा इलेक्शन साहब, कमिश्नर साहब को बता दीजिए। वोट इलेक्शन सैंपलिंग से अलग अलग चीज होती है। जिस इलेक्शन कमिश्नर को सैंपलिंग और वोटिंग के बीच में फर्क नहीं पता, इलेक्शन के बीच में, उसको इलेक्शन कमीशन के पद पे रहने का अधिकार नहीं है। यह देश के साथ अपराध है, धोखा है। और आप ये एक कह रहे हैं प्राचा साहब, आपने ये कहा कि मुख्य चुनाव आयोग सरासर झूठ बोल रहे हैं और गलत बोल रहे हैं। कल लेकिन झूठ के ऊपर ही उन्होंने एक शेर सुना दिया, आप सुन लीजिए और उस पर भी मैं आपको जवाब दूंगी, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि देखिए, अब जो लोग भी मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करेंगे तो उनके खिलाफ पहले हम मॉरल सेंसर करते थे, अब हम लीगल कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने फिर एक कविता सुनाई। कविता में क्या बोला सुन लीजिए, उसके हिसाब से अपना जवाब दीजिएगा। उन्होंने कहा कि झूठ के बाजार में रौनक तो बहुत है, गोया बुलबुलें जैसी तुरंत फट जाती है, पकड़ भी लोगे तो क्या हासिल होगा सिवाय धोखे के। ये बात उन्होंने शायराना अंदाज में मिस इन्फॉर्मेशन के कॉन्टेक्स्ट में कहा था। लेकिन क्योंकि आप बार बार ये बात बोल रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयोग झूठ बोल रहे हैं, तो मैं इसी पर आपका जवाब चाहूंगी कि अगर वो इतना झूठ बोल रहे हैं तो वो इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं? देखिए, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी उनसे करवा रहे हैं ये काम, अमित शाह जी उनसे करा रहे हैं ये काम। सुप्रीम कोर्ट और जो इन्होंने शेर पढ़ा है उनका, उसका खुद भी मतलब नहीं आता। मैं तो ये कह रहा हूं, इतना भी दुर्भाग्य हमारे देश का। पकड़ भी लोगे तो धोखा ही होगा, यही तो हम कह रहे हैं। ईवीएम को हमने पकड़ लिया और उसमें धोखा ही धोखा मिल रहा है। और ये मेरे खिलाफ केस करे ना, क्यों नहीं करते? करे ना, दूध का दूध पानी आपको का तो पानी हो जाएगा। नहीं मैं तो नहीं, इन्हें इनवाइट कर रहा कल हूं, तो ये करें नहीं मेरे नहीं, तो खिलाफ केस। कल ये कल धमकाना प्राचा बंद साहब, करें, ये देश प्राचा की साहब, जनता को धमकाना बंद करें, करें मेरे खिलाफ केस, मैं बताऊंगा ना इन्हें। और ये जेल प्राचा जाएंगे, साहब, मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की। ये मोदी जी की नहीं, मेरी गारंटी है। अच्छा प्राचा साहब, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने 2 या 3 बार कहा कि सब पता नहीं कहां से अपने आप को एक्सपर्ट बता देते हैं, कहां से आ जाते हैं, डब्बा लेके बैठ जाते हैं कार्डबोर्ड का। इस तरीके की बातें कल उन्होंने कही हैं। आखिर ये कौन एक्सपर्ट्स हैं जिनका सहारा आप ले रहे हैं? कम से कम चुनाव आयोग को तो बता तो दीजिए कि आपके साथ कौन से एक्सपर्ट्स हैं। आपने कहा आप एक्सपर्ट नहीं है, कौन सा एक्सपर्ट आपके साथ है ये बताइए। मैं एक्सपर्ट की बात ही नहीं कर रहा हूं ना। मेरे पास जो मैंने आपको 4 चीजें बताई है वो हैं, जो सारी की सारी इनकी हैं, उसको तो मना नहीं कर सकते। ये अपने हम्म जो इन्होंने, जो पब्लिक डोमेन में इन्होंने मटेरियल, जो ये अपनी ये किताब दिखा रहे हैं आपको, ज्यादातर चीजें उसमें हैं।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जजमेंट्स, और जो पब्लिक डोमेन में इलेक्शन कमीशन ने जो मटेरियल दिया हुआ है, मेरा टूल वो है, और कुछ इस्तेमाल नहीं करूंगा। इनको इजाजत है, मैं ये भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। और लीजिए, मैं और भी बड़ा दिल रखता हूं, जो हुँ। पूरी दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स ने जजमेंट्स की है ना, वो भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं सिर्फ हमारे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इस्तेमाल करूंगा, और उससे मैं ये साबित करूंगा ये 100% झूठ बोल रहे हैं। अगर ये साबित कर लें नहीं, कि ये लेकिन प्राचा 100% साहब नहीं, मुझे ये बताइए, 50% झूठ ये बोल रहे हैं, तो ये मुझे नहीं, अरेस्ट नहीं, करा दें। लेकिन जब टेक्नोलॉजिकल एरर की यहाँ पर बात हो रही है, तो उसका जवाब आप लीगली कैसे दे सकते हैं? टेक्नोलॉजी का जवाब तो टेक्नोलॉजी से ही दिया जाएगा। अगर उस मैंने तो टेक्नोलॉजी में कोई खामी है, उसके साथ टैम्पर किया जा सकता है, तो उसका काउंटर क्या होगा, आप वो बताइए। आप कह रहे हैं कि उसका काउंटर जजमेंट्स है, आप कह रहे हैं कि उसका काउंटर वो जो चीज़ें उन्होंने अपनी किताब में लिखी है, वो है। तो ये बात कुछ समझ में नहीं आएगी ना, लोगों को लगेगा कि आप लोगों को कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। इसलिए मैं बहुत बेबाकी से ये बात पूछ रही हूँ अच्छा, आपसे। ये सवाल जो आप मुझसे पूछ रही हैं, ये सवाल तो आप उनसे भी पूछिए ना, कि जो इनसे भी तो पूछिए, ये स्टैंड अलोन मशीन बोल के झूठ बोल देते हैं। हुँ। जो बैलेट लोडिंग यूनिट है इनका, जो जो सिंबल लोडिंग एसएलयू है, वो कब 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 इस्तेमाल होता है, क्या उसमें इंटरनेट इस्तेमाल होता है, नहीं होता? ये सब चीजें तो मैं इन्हीं के डॉक्यूमेंट से दिखा दूंगा ना इन्हें। स्टैंड हुँ। अलोन इनका धराशायी हो जाएगा इन्हीं के डॉक्यूमेंट से। स्टैंड अलोन का मतलब क्या होता है नीलू जी? अकेला खड़ा होना, जी, हुँ, यही होता है ना। आखिरी बार जब मैंने इंग्लिश का कोर्स किया था, इनको भी करा दीजिएगा आखिरी बार। हुँ, और ये खुद ही कह रहे हैं कि इसमें 3 मशीनें होती हैं, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट। तो हुँ, स्टैंड अलोन नहीं हुआ ना, ये स्टैंड थ्राइस थ्री, थ्री पीपल आर नॉट अलोन, थ्री। तो ये सिर्फ क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर धोखाधड़ी करके मोदी जी ने बना दिया है, कानून का, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का उल्लंघन करके, तो ये कुछ भी बोलेंगे और निकल लेंगे, ऐसा नहीं होगा। हुँ, और मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैं फिर भी मैं वही डॉक्यूमेंट यूज करूंगा। और थोड़ी सी मैं भी तो हूं, पांचवी चीज मैं खुद हूं। मैं इनसे ये सवाल पूछूंगा कि आप इसका मुझे जो पेटेंट है वो निकाल के दे दीजिए। पेटेंट में ही लिखा हुआ है कि ये फुल प्रूफ नहीं है, हुँ। 100% नहीं है, लेकिन 50% भी कल तो फुल प्रूफ उन्होंने नहीं है, कहा, ये पेटेंट डॉक्यूमेंट कल में लिखा है। कल नहीं और इसके पहले भी वो कह चुके हैं कि नहीं ये तो 100% सेफ है। एक्सपर्ट्स का ये नहीं तो मानना है। पेटेंट डॉक्यूमेंट देखिए, कोई भी चीज इजाद होती है ना, इन्वेंट होती है, तो उसका पेटेंट डॉक्यूमेंट होता है। पेटेंट में ही तो लिखा होता है क्या चीज है, क्या भला है ये। वो हुँ, पेटेंट डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है इन्होंने पढ़ा है? मैं इतनी देर में, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं, मैं इनके एक एक आर्गुमेंट को हवा में एक एक मिनट में उड़ा दूंगा। और मैं इसीलिए इनको इजाजत दे रहा हूं कि 200 लोग लेके आए और आपके सामने आए ना, बहस करें ना, या मेरे खिलाफ केस करें, मैं उसी केस में इनको अरेस्ट कराऊंगा। हुँ। जो ये मेरे खिलाफ केस करेंगे, मैं उसी केस में इनको अरेस्ट कराऊंगा, देशद्रोह का मुकदमा लगवा के। नहीं, क्योंकि लेकिन मेरे आपको खिलाफ क्या केस लगता है करना, कि सीसी की सी जो मुख्य चुनाव आयोग थे, उनकी मंशा क्या है? इतना बड़ा देश से झूठ बोलना और बिल्कुल भरी सभा में, भरी महफ़िल में सारे रिपोर्टर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, वो सवाल नहीं पूछ रहे होंगे, टेक्नोलॉजी पे किसी ने पूछा भी नहीं। ये भी बात सही है कि ज़्यादा लोगों ने मैं नहीं पूछ रहा पूछा। हूं ना उनसे, मुझसे क्यों नहीं बात करते नीलू जी? मैं पूछ तो रहा हूं पेटेंट डॉक्यूमेंट में लिखा क्या है, और ये क्यों आरटीआई में नहीं देते? क्यों नहीं हुँ, देते कि ये जो बीईएल कंपनी है, उसके इंजीनियर्स नहीं, प्राइवेट इंजीनियर्स जाते हैं, हर पोलिंग स्टेशन पे जाते हैं, ये क्यों नहीं हुँ, बोलते? और ये कहते हैं कि हम खोल खोल के दिखा रहे हैं, मशीन के कंप्यूटर के अंदर आप देख सकती हैं क्या? ये सुरक्षित दिखा रहे हैं कि कंप्यूटर जो है हमारा, ये बाहर से हुँ, देख लो, ये सुरक्षित है, इसमें पेगासस नहीं है। आपके फोन में पेगासस है या नहीं है, आप नंगी आंख से देख के बता सकती हैं? हुँ। आपको तो स्क्रीन नजर आती है ना सिर्फ। ये इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं, और देश की जनता इन्हें माफ कर रही है, और ये समझ नहीं रहे अभी भी। ये वही झूठ है जो 56 इंच की छाती का झूठ है। ये वही झूठ है जो कोई 1 सेंटीमीटर अंदर आया न गया। ये वही झूठ है जो इनके गुरु, इनके बनाने वाले बोलते हैं 15 लाख का। ये वही झूठ है जो 2 करोड़ नौकरियों का झूठ है। और कौन से झूठ बुलवाएंगे? सिर्फ एक बड़े पद पे जाके झूठ बोल के अपने पद का दुरुपयोग कर सकते हैं। ये नहीं, देना लेकिन वो मशीन क्यों हमारे झूठ हवाले बोल करें। रहे हैं? 19 नहीं, लाख इस देखिए, झूठ क्वेश्चन से नंबर 71। प्राचा साहब इतनी तो मुझे, प्राचा एक साहब सेकंड और, एक सेकंड नीलू जी, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 71 इनका फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो 20 लाख मशीनें चोरी हो गई हैं इनकी, उसका क्या जवाब दे रहे हैं? कि इसका जवाब मैं नहीं दूंगा कि 20 लाख मशीनें चोरी हुई हैं नहीं हुई हैं, ये इनका जवाब है। क्योंकि ये मैटर सब जुडिस है, हम कोर्ट में बताएंगे, आपको नहीं बताएंगे। आपसे नीलू जी ये पूछा जाए कि आपके ऑफिस से कुछ किताबें चोरी हो गई हैं या नहीं हो गई हैं, आप क्या जवाब देंगी? हो गई हैं या नहीं हो गई हैं, हाँ या ना में?
और इनके ऑफिस से 20 लाख मशीनें चोरी हो गई हैं, ये क्या जवाब दे रहे हैं कि मैं आपको जवाब नहीं दूंगा क्योंकि मैं कोर्ट में अदालत में केस पेंडिंग है और हम उसको जवाब दे चुके हैं, आपको नहीं देंगे। और कोई सबूत चाहिए इनके झूठों का? क्वेश्चन नंबर 71 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो इनका लेटेस्ट है। और बताइए क्या झूठ, कौन सा झूठ मैं उनका बताऊं और कौन सा नहीं, एक अपना सच लेकिन बता दें? बट राजीव कुमार को जो चीफ मुख्य चुनाव आयुक्त है, उनको इस झूठ से क्या हासिल हो रहा है? मैं मुझे ये बताइए, आपको क्या लगता है इस झूठ से उनको क्या हासिल हो रहा है? जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि इलेक्शन में और सैंपल सर्वेइंग में फर्क होता है, जो सैंपलिंग सर्वे के हिसाब से मतलब वीवीपैट की 5 स्लिप्स काउंट करें एज ए सैंपल ही होता है ना, वो तो सैंपलिंग हो गई ना, में फर्क होता है। जिस व्यक्ति को ये नहीं पता, जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि दुनिया का हर कंप्यूटर हैकेबल होता है, दुनिया का हर कंप्यूटर मैनिपुलेटेबल होता है, जिस व्यक्ति को शेरो शायरी आती है, ये नहीं पता जिसे कि इलेक्शन लॉ क्या है। इलेक्शन लॉ आज भी 59 ये कहता है कि बैलेट से चुनाव होगा। हमने आर्टिकल लिखा है, वो पढ़ने की भी, पढ़ के भी जो बेईमानी कर सकता है। 59 सेक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ये कहता है कि बैलेट से चुनाव होगा और कोई तरीका ही नहीं है। 61 कैपिटल ए ये कहता है कि पेपर बैलेट इज द नॉर्म, ईवीएम इज द एक्सेप्शन, दैट टू ऑन केस टू केस बेसिस। ऐसे व्यक्ति को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का चीफ इलेक्शन कमीशन के पद पे बैठा देना, इससे बड़ा लालच क्या हो सकता है? हम्म। ऐसे व्यक्ति को इससे बड़ा कुछ रिश्वत, इससे बड़ी कोई रिश्वत हो सकती है? इससे बड़ा कोई लालच या कुछ और हो सकता है? नहीं, लेकिन कल तो ऐसी और उन्होंने बताइए आप, और नहीं, नहीं, बट पीछे से क्या इलेक्शन हो रहा होगा? पीछे से क्या हो रहा होगा? जिसको बर्दाश्त करने की क्षमता जैसे व्यक्ति को है, गोयल साहब जो कि मोदी जी के पसंदीदा व्यक्ति थे, वो तक इस्तीफा दे के जाने के लिए मजबूर हो गए। तो ऐसे व्यक्ति को क्या-क्या लालच, क्या-क्या फायदे, क्या-क्या डर दिखा रखा होगा? ये कोई वो सुरक्षा, वो पद, क्या कम बड़ा लालच है ये छोटा-सा झूठ बोलने के लिए? नहीं, लेकिन प्राचा क्या साहब मुझे ये नीरव बताइए कि मोदी, कल क्या नीरव मोदी, देखिए कल पकड़े भी जाएंगे तो नीरव मोदी, विजय माल्या, क्या एग्जाम्पल इनके पास कम है? और कौन सा सबूत चाहिए नीलू जी? हुँ। नहीं, नहीं, मुझे ये बताइए कि कल जिस तरीके से कसीदे पढ़े हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन के और बता रहे थे कि देखिए क क इलेक्शन कमीशन की कितनी उपलब्धियाँ हैं, पहाड़, जंगल, घोड़े, हाथी सब इस्तेमाल करके कितनी मेहनत इलेक्शन कमीशन करता है और इसलिए सबको वोट देना चाहिए। कल इस तरीके की बातें उन्होंने कही थी और बाद में फिर उन्होंने एक इलेक्शन भद्र का शेर जी, जी, हाँ, बोलिए, बोलिए, एक आप और कुछ कह झूठ, इलेक्शन कमिश्नर ये 3 जाते हैं क्या? पहाड़, जंगल, घोड़े पे बैठ के हुँ। हमारे देश की जनता से ईमानदार नौकर, जो टीचर्स भी हैं, जो क्लर्क्स हैं, जो जान हथेली पे लेके दूर-दूर तक जाते हैं, वो जाते हैं, ये बैठ के एसी कमरे में झूठ बोलते हैं। ये भी झूठ। इलेक्शन कमीशन देश की जनता है। देश की जनता ईमानदारी से प्रेशर लेके सारे चुनाव जन नहीं, लेकिन चेंज करा। कल 1 मिनट और कल मोदी अगर आप नीलू ये जी, 1 मिनट और, इमरजेंसी के बाद इस देश की जनता ने इंदिरा जी जैसी पावरफुल, जिनके ये जो 100 गुना कम 1% भी ताकतवर प्रधानमंत्री नहीं है, जिन्होंने बांग्लादेश बनवाया था, उन उसको देश की जनता ने, ऐसी प्रधानमंत्री को देश की जनता ने हराया था। 77 में चुनाव, 1977 में चुनाव में कोई इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन कमिश्नर ने नहीं हरवाया था। ये बेईमानी और बेशर्मी की बातें बंद करें। देश की जनता का क्रेडिट लेना बंद करें। मोदी जी जो आज ये हजारों करोड़ के जहाजों में घूम रहे हैं, मेरे जैसे और देश के गरीब मजदूरों के खून पसीने की कमाई से हजारों करोड़ के जहाज में घूम रहे हैं, नहीं, नहीं, लाखों लेकिन रुपए की प्राचा अपनी साहब मेकअप मुझे ये कराते हैं डेली। बताइए, प्राचा साहब आप आपका जो आंदोलन का जो एजेंडा है वो ईवीएम को हटाने का है या मोदी को हटाने का है या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का है? क्योंकि कल भी जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उन्होंने ये कहा कि देखिए इलेक्शन कमीशन तो गोल्ड स्टैंडर्ड है। इंडिया का इलेक्शन कमीशन इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड। जब भी यही पहाड़, जंगल, घोड़े, हाथी, बर्फ की जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा हमने तो गोल्ड स्टैंडर्ड साबित कर दिया है। पूरे देश के सामने कल उन्होंने बोला ये बात। एक और झूठ, गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है? जिसको सब मानते हैं आइडल, यही होता है ना लास्ट। अगर मुझे गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब सही पता है नीलू जी, हुँ। जिसको सब अपना आइडल सिचुएशन मानते हैं। अभी दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी कौन सी है? ये इलेक्शन कमीशन साहब को ये सब चीजें पता नहीं है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे नाअहल व्यक्ति को इस पद पे बिठा रखा है। कौन सी है? यूएस।
वहां किस चीज से चुनाव होते हैं? पेपर बैलेट। यूके पेपर बैलेट, फ्रांस पेपर बैलेट, ऑस्ट्रेलिया पेपर बैलेट, और कौन सी कंट्री बताऊं? जर्मनी पेपर बैलेट, नीदरलैंड्स पेपर बैलेट, जापान पेपर बैलेट, बांग्लादेश पेपर बैलेट। अब ये गिनवा दें मुझे जरा ऐसे। गोल्ड नहीं स्टैंडर्ड लेकिन क्या होता है नीलू जी? नहीं, नहीं, लेकिन लोग ये भी तो गोल्ड कहेंगे ना कि स्टैंडर्ड क्या जो होता है? टेक्नोलॉजी आई है, आप क्या एंटी टेक्नोलॉजी हैं? आप नहीं चाहते कि ईवीएम से चुनाव हो किसी भी तरीके से। आपको ये मैं भी बोला जाएगा टेक्नोलॉजी मैं ये विरोधी है। चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं अगर मोदी जी को और इलेक्शन कमिश्नर साहब को नोबेल हुँ, प्राइज इस बात का मिल जाए, क्योंकि बेशक 1 सेकंड में मिल जाएगा, कि इन्होंने ऐसा कंप्यूटर एक इन्वेंट कर लिया है जो मैनिपुलेटेबल नहीं है और जो हैकेबल नहीं है, तो मैं हुँ, तुरंत ईवीएम के पक्ष में हो जाऊंगा। ठीक लेकिन है। जब तक ये नोबेल प्राइज इन्हें नहीं मिलता, तब तक ये झूठ बोलते रहें। वो है हमारा मकसद क्या है? पेपर बैलेट से कोई 100% तो पेपर बैलेट भी नहीं है नीलू जी। हुँ, पेपर बैलेट से अगर 100% नहीं है तो ये इससे तो 10% भी नहीं है, क्योंकि हुँ। पेपर बैलेट नजर आता है चंडीगढ़ की तरह। अगर चोरी करता है तो पकड़े जाने के चांस ज्यादा होते हैं। ये तो नजर ही नहीं आएगा ना। अगर इमेजिन आप कीजिए ये कह रहे हैं कि चंडीगढ़ ईवीएम में की अगर चोरी ईवीएम से पकड़ी इलेक्शन नहीं होते, जा सकती। आप ये कह नजर रहे ही हैं नहीं आ कि ईवी सकती नीलू जी, हाँ, नजर नज़र नहीं आ नहीं आ सकती। सकती। हाँ, नजर ही नहीं आ सकती। इनकी जबान पे भरोसा कर लो कि ये सच्चे हैं बस। और ये जी। सबसे बड़े झूठे हैं दुनिया के। ये हुँ, इनकी बातों से नजर आता है। तो हुँ, सबसे बड़ा झूठे व्यक्ति की जबान पे भरोसा करके टेक्नोलॉजी में जाएं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है ना, तो पेपर बैलेट से कीजिए। हर हर पोलिंग बूथ में सीसीटीवी कैमरा लगाइए, बूथ कैप्चरिंग पता लग जाएगी। कोई अगर एक के बाद एक ठप्पे लगा रहा है, वो पता लग जाएगा। ईवीएम में भी तो बूथ कैप्चरिंग हो सकती है। ईवीएम क्या चुराई छीनी नहीं जा सकती? ईवीएम हुँ। में क्या एक एक मिनट रुक के बटन नहीं दबाए जा सकते? मतलब ये किस प्रकार के झूठे हैं, यही नहीं समझ में आता हमें। नहीं, तो लेकिन पेपर क्या बैलेट से ये चुनाव होने झूठ चाहिए। देखिए, पेपर बैलेट से सुनिए चुनाव होने चाहिए ठाकुर और साहब मुझे मॉडर्न ये टेक्नोलॉजी बताइए का इस्तेमाल। एक मिनट मिल्लू जी, इंपॉर्टेंट बात बोलने दिया कीजिए। पेपर बैलेट से चुनाव होने चाहिए और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए पेपर बैलेट को और सुरक्षित बनाने का। सीसीटीवी कैमरा लगा के बूथ कैप्चरिंग रोकने के लिए, ज्यादा से ज्यादा ड्रोन्स लगाने का। जो ड्रोन किसानों के ऊपर बम छोड़ने के लिए लगा रहे हैं ना, ड्रोन्स लगाएं। और जो हमारे पास अब पैसे आए ना इतने, जिससे हमने अपने जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनके नंबर्स बढ़ा लिए हैं। एक एक बूथ पर, और हम फेज में इलेक्शन कराते हैं, एक एक बूथ पे ज्यादा से ज्यादा अधिकारी रख के बूथ कैप्चरिंग रोकने के लिए। तो ईवीएम का काम नहीं है टेक्नोलॉजी। ईवीएम का काम टेक्नोलॉजी से धोखा देना नहीं। टेक्नोलॉजी से धोखा भी होता है और टेक्नोलॉजी से अच्छा काम भी होता है। तो हुँ। टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें पेपर बैलेट से चुनाव सुरक्षित कराने के लिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल धोखा देके वोट चुराने के लिए ना करें। हम मुझे ये लेकिन ये चाहते हैं। बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि लगातार चीफ इलेक्शन कमिश्नर झूठ बोल रहे हैं, तो ये झूठ बोलने की ताकत उनको कहाँ से आ रही है? कल कई लोगों ने कहा मोदी कि जी के देखिए वो मोदी जी मोदी की जी की गारंटी से, भक्ति ओके। मोदी जी की गारंटी है कि हर बेईमान व्यक्ति को मैं सुरक्षित रखूंगा। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स में सब निकल के सामने आ गया ना। हर बेईमान व्यक्ति उनके साथ फोटो खिंचवा रहा है, चाहे वो आधार पूना वाला हो या अडानी जी हो या अंबानी जी हो या दूसरे लोग हो, चाहे इनकी पार्टी के लोग हो, चाहे वो जो ये ये लॉटरी किंग्स हो, मार्टिन हो, मार्टिन के बेटे हो। हर ऐसा बेईमान व्यक्ति इनके साथ फोटो खिंचवा रहा है। ये गारंटी है हर बेईमान व्यक्ति को साफ पोंछ करके बचाने की गारंटी मोदी जी की गारंटी है। उस गारंटी की वजह से इतना हौसला और हिम्मत कर पा रहे हैं, और कोई गारंटी नहीं है। गोयल साहब ईमानदार निकले। उन्होंने कहा गारंटी है, लेकिन मेरा जमीर भी है, हुँ। मेरी आत्मा भी है। गारंटी होगी, लेकिन मैं अपने देश के लोगों से गद्दारी नहीं कर सकता। इनके पास जमीर नहीं है, इनके पास आत्मा नहीं है, इनके पास सिर्फ मोदी जी की गारंटी है, जिसकी वजह से ये इतनी बेईमानी कर पा रहे हैं। आखिरी में एक शेर पढ़ूँगी फिर से जिस शेर का सहारा कल उन्होंने लिया और कहा कि देखिए एक एथिकल डिस्कोर्स होना चाहिए, एक एथिकल पॉलिटिकल डिस्कोर्स होना चाहिए। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को कल सीईसी राजीव कुमार ने एक सीख दी ये बोलते हुए सुन लीजिएगा उस शेर को ध्यान से और फिर उस पर आपका आखिरी जवाब लूँगी। दुश्मनी जमकर करो, गुंजाइश रहे, जब दोस्त बने तो शर्मिंदा ना हो। और उन्होंने कहा है कि आजकल तो जल्दी-जल्दी दोस्त और दुश्मन बनने की प्रक्रिया चल रही है। तो ये शेर उन्होंने सुनाया कि दुश्मनी ऐसी करो कि गुंजाइश रहे, जब दोस्त बने तो शर्मिंदा ना हो। क्या कहेंगे अंत ये में? ये एक तो इनको, मुझे बड़ी दुख की बात, दुख से कहना पड़ता है, ये सारे शेर इन्होंने अपने खिलाफ ही पढ़े हैं। हुँ। इतनी तो अकल होनी चाहिए कम से कम। अब इस शेर का मैं ट्रांसलेशन या इसका अनुवाद करके बताता हूँ आपको। ये इलेक्टो जो ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको अपना दुश्मन बता रहे हैं।
कि वो उनके दुश्मन हैं और इनसे दुश्मनी कर रहे हैं वो, ठीक है? तो क्या इनको पद पे रहने का अधिकार है जब ये खुद ही अपने मुँह से बोल रहे हैं कि जो ऑपोज़िशन पार्टीज़ मेरी दुश्मन है और जो मोदी जी की पार्टी है आरएसएस और बीजेपी और एनडीए अलायंस मेरे दोस्त हैं। तो ये निष्पक्ष चुनाव आयुक्त हो गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए निष्पक्ष। इसी बात से इनको इस्तीफा मतलब दे आर क्लास अपार्ट। मोदी जी के सब नवरत्न क्लास हुँ, अपार्ट हैं, उनको पता ही नहीं होता वो क्या बोल रहे हैं। जी, और दूसरा, धमकी दे रहे हैं कि कल को हमारी ज़रूरत पड़ेगी, कल को हम तुम्हारा इलेक्शन में नुकसान करेंगे, हमसे डर के रहो। ये चीफ इलेक्शन कमीशन के मुँह से आ रही है, एडवर्सोरियल बता रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपना, जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये चीफ इलेक्शन कमीशन की जगह पे बोलने की बातें हैं। ये धमकी है ना डायरेक्ट डायरेक्ट, नीलू जी। मगर इनको शायद इनका मतलब नहीं पता या जानबूझ के पता है, तो ये धमका रहे हैं अपोज़िशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ को। लेकिन देश की जनता का क्या करोगे? कुमार साहब, सारी जनता से दुश्मनी मोल लोगे? हमसे भी तो हुँ, बात करो। पॉलिटिकल पार्टीज़ की मजबूरियाँ हो सकती हैं। हम कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, वो नहीं कह रही हैं। वो तो अपने आप में इतना मतलब वो अपने आप को एक तरीके से थोड़ा अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहे थे कि हम जो कि सच्चाई भी है, बोल नहीं पा रहे थे कि हम ईवीएम का बता रहे हैं, हालाँकि ये सच्चाई है। देश की जनता से बात करो ना सीधे। हम हमारे नौकर हो निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, हमने रखा है आपको। हमसे क्यों नहीं बात करते? पॉलिटिकल हुँ। पार्टीज़ को साइड में करो, हमसे बात करो। हमारे नौकर हो आप। हमने आपको रखा है अपना नुमाइंदा इलेक्शन निष्पक्ष कराने। आई थिंक सिग्नल कट गया था, तो ऑलमोस्ट इंटरव्यू खत्म हो गया है और बहुत-बहुत शुक्रिया प्राचा साहब, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, थैंक यू वेरी मच और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ अजीत अंजुम जी के प्लेटफ़ॉर्म पर।